रक्षाबंधन की बहुत बहुत सभी बहन भाई बेटियों को, भारतवासियों को, देश विदेश में रहने वाले सभी भक्तों को जो रक्षाबंधन पर्व से बंधे हुए हैं, रक्षाबंधन का महत्व जानते हैं, रक्षाबंधन के विषय में समझते हैं कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं, रक्षाबंधन का क्या महत्व है। यदि वो भारतीय परंपरा को, भारतीय सनातन धर्म के अनुष्ठानों और शुभ अवसरों को, ऐसे महापर्व भारत में रक्षाबंधन का बड़ा ही महत्व है। बहन भाई का एक पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन का हम लोग बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। साथ ही अपनी बहन को आशीर्वाद देकर जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, ससुराल से लेके आते हैं, जो भाई गण हैं, और अपनी बहनों को सावन का मेला, सावन का झूला और भुंजरियों का बड़ा महत्व होता था बुंदेलखंड में, और आज भी उत्तर प्रदेश की भूमि, जिला हमीरपुर, बांदा क्षेत्र में, महुआ में भुंजरियों का बहुत बड़ा मेला लगता है। सागर ताल पर आला उदल के विषय में बुंदेलखंड में सभी ने सुना है। ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, जो महाभारत के शेष युद्ध में जो इच्छा से, जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, युद्ध कर नहीं सके, वह कली काल में आकर द्वापर के पश्चात बुंदेलखंड में और कन्नौज, दिल्ली में अन्य स्थानों पर महाभारत के वो योद्धा, कौरव और पांडव और उनके सहयोगी सेनाओं में कार्य करने वाले, जिनकी इच्छाएं अधूरी रहीं, वो द्वापर के बाद कलिकाल में आकर बुंदेलखंड का, आला उदल का, पृथ्वीराज चौहान का आपने जिक्र सुना होगा इतिहास में। तो ये पृथ्वी पर जन्मे, जैसे द्वापर में जन्मे थे, उसी प्रकार फिर कलयुग में आज से लगभग पृथ्वीराज चौहान का जो कार्यकाल था 1200-1300 साल पूर्व, इतनी हुई होगी, ज़्यादा हो गई, इतने ही वर्ष पूर्व, थोड़ा बहुत अनुमानित होगा, पृथ्वीराज चौहान से आला उदल ने युद्ध किया है। और ये अपनी बहनों को बढ़िया सावन के महीने में झूला डलवाते थे। ठाकुर जी का जैसे झूला जला और फिर गांव गांव में हमारी बेटियां, भाई, बच्चे झूला झूलते थे। कुछ लोग पेड़े पे डाल करके, नीम के पेड़े पर, बबूल के पेड़े पर, जिसके गांव में जो होता था अच्छा टगट मजबूत वृक्ष, उस पर झूलते थे रस्से डाल के। और जो बड़े लोग होते थे तो उनके बाग होते थे, बागों में झूला करते थे, रानियां, महारानियां, उनकी राजपुत्रियां। और वो बच्चे, उस दौरान ये प्रथा था युद्ध का, बाहुबली का, तो ऐसे योद्धाजन इस सावन के झूले को बड़ा महत्व दिया। उस महत्व को चलते चलते आज दिनांक तक गांव गांव भुंजरियां सजाई जाती हैं। भुंजरिया जानते हो आप लोग? आप लोग भुंजरिया जानते हो? भुंजरियां सजाई जाती हैं और बहनें जाती हैं, इनके पीछे भाई लोग जाते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व था। यह महत्व था जब विवाह शादी संबंध के लिए लड़का बेटी को एक दूसरे को देखना होता था, तो कहते थे आज मेला है गांव में, फलाने गांव की बेटी अवश्य भुंजरिया चढ़ाने आएगी, वहां आंतरिक रूप से देखा जा सकता है, गुप्त रूप से देखा जा सकता है, लड़का किसका कैसा है, बेटी किसकी कैसी। ये बड़े बुजुर्ग लोगों की बड़ी लंबी सोच और एक बड़ी लंबी व्यवस्था थी, और ये सब चलता था। अब तो आजकल तो जाने बात हुई और लड़की ही घर पहुंच जाती है, लड़का ही घर पहुंच जाता है। कहाँ भुंजरिया और कहाँ क्या, कहाँ मंदिर, सब सिस्टम बेकार कर दिया लोगों ने। कुछ लोग अच्छे लोग हैं, वो आज भी दान करते हैं, बाकी की तो सिस्टम बिगाड़ दिया है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, ये पुरानी परंपराओं को बना के रखना चाहिए। इसलिए साधकगण, गुरुजन, आचार्य और कथाव्यास और बड़े बड़े विद्वान लोग समय समय पर प्राचीन चर्चा करते हुए, पूर्व चर्चा करते हुए प्रकाश डाला करते थे। मेले पर्व के अनुसार, त्योहार के अनुसार आप समय समय पर इसकी बड़ी मान्यता थी, और वो मान्यता ऐसी थी कि मर्यादित थी।
आज की कुछ मान्यताएं ऐसी बनती जा रही हैं, वो अमर्यादित हैं। निवेदन है कि आप सब लोग मर्यादित रहें। और इसी में उसके चलते निशानेबाजी, नाल उठाना, बड़े बड़े पत्थर भारी भारी उठाया करते थे, जिनके पास तमंचा आदि इत्यादि होते थे उसकी निशानेबाजी होती थी, गुलेले चलाई जाती थी, निशाना लगाते थे। और इसका पर्व होता था कि सावन के झूले के शुभ अवसर पर जब हमारी बहनें बेटियां झूला मतलब आपके भुंजरियां चलाने जाती थी, उसके पहले भाई लोग, लड़के लोग क्यों जाएं, लड़के लोगों को क्या काम था, बोले ऐसा है इसमें बीच में अपने कार्यक्रम रखते हैं दंगल का, कबड्डी का। उसी क्षण जब उससे बहन बेटियां जब सुना के आती थी तो बेटियां लड़कियां भुंजरियां देते आती थी, बड़ों से आशीर्वाद लेते आती थी, छोटे भाइयों को आशीर्वाद देती थी, अपने मित्र भाइयों को एक बार अच्छे से प्यार से हाय हेलो करती थी और राम राम करती थी। उनका संस्कार का पता लगता था। और योद्धाओं का, बड़ों लड़कों का हुनर का पता लगता था कि इस लड़की के अंदर क्या हुनर है, इस बेटी के अंदर क्या वजनदारी है, इसका कैसा रहन सहन है, इसका क्या कैसी बोलचाल है, इससे संबंध जुड़ते थे। अब तो कहते हैं डिस्को का कार्यक्रम होता है, उसमें आज डिस्को है, आना है, और फिर चलता है डिस्को डिस्को आए, अपमान होता है। ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। सब विदेशी माहौल को अर्जित करते जा रहे हैं, संस्कृति अपनी छोड़ते जा रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखें, अपनी सभी बहनों को, अपने सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, और देश में के लोग जो विदेश में बैठे उनको, और जो हमारी परंपरा में आ गए उनको, और जो हमारी परंपरा में आने चाहते हैं उन सबको श्रावण का, रक्षाबंधन के पर्व का, भारत के भूमि के बंधन का आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद, बधाई हो। साथ ही दरबार का जो टाइम टेबल है 5:20 से 6 बजे तक आना, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं अपने समय से नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बहुत बैठे बैठे लाभ, आनंद और आराम कर रहा था। आपको पता ही होगा, बहुत आनंद कर रहा था, बहुत अच्छे से। कितना भी समझाऊं लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। हमें तो वो लोग अच्छे लगते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सिस्टम तो होता। हमारे पास तो सब कुछ होने के बाद सिस्टम नहीं है। खेद है कि हमारे पास ऐसे कार्टूनों की टीम लगी है, जिनको ना तो अकल है ना तो ज्ञान है। हमारी गलती यह है कि मैं इनको गले लगा देता हूं, जिनको मुंह लगा के बैठ जाता हूं, और ये सिर पे चढ़ जाते हैं। कल के बाद, सुबह के बाद कोई भी दरबार में हमारे कमरे पे गेट पे झक गया ना, वो अपना बैग टांग के घर के लिए रवाना हो जाए। खैर नहीं हो गई यदि मेरे गेट पे कोई खड़ा हो गया तो। और जिसके पास टाइम नहीं है वो कृपया अपने घर चले जाएं। मुझे आवश्यकता नहीं है आप जैसे लोगों की, और ना ही मुझे आवश्यकता है कि इनकी पर्ची काट दो, इनका टोकन दे दो। जिसके पास टाइम नहीं है वो कृपया करके घर चले जाएं। मुझे अपना, मेरे टाइम टेबल में आप हस्तक्षेप ना करें, और ना ही आप लोग करें ना करवाएं। जितने वक्त लोग बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें धक्का गलवाते हैं, तुम लोगों को वो अच्छे लगते हैं जो घंटों महीनों तुम्हें नंबर में खड़े रहते हैं, तो वो लोग अच्छे लगते हैं जिनको मात्र वाय वाय करना मिल जाता है, बस वो लोग अच्छे लगते हैं। तो वो लोग अच्छे लगते हैं कि तुमको अंट संट कुछ भी बता दें, काम हो या ना हो। लेकिन भैया हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है। और जो भगवान मानते हैं मैं उनसे कह देता हूं कि आपकी सोच गलत है। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो श्री राम जी महाराज अयोध्यानाथ हैं, भगवान तो श्री वहां के वारी वृंदावन धाम के हमारे कन्हैया हैं, और भगवान तुम्हारे परम पुरुष श्री हाथीवान जी महाराज हैं, और कृपा गुरु मेरे पिताजी श्री पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी हैं, और माता श्रीमती ठाकुर बेटी हैं, जिनकी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मेरा